राम राम सभी को। आज हम एचपी बोर्ड 5th क्लास का फाइनल एग्जामिनेशन मार्च 2021 ईवीएस का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर क है निम्नलिखित पक्षियों में किसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। निम्नलिखित पक्षियों में किसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं, तो इसका आंसर होगा उल्लू। ठीक है, औल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ग्लूकोज का स्वाद कैसा होता है। ग्लूकोज का स्वाद होता है मीठा। ऑप्शन ए। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ ग्लूकोज? स्वीट। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सी दालें अंकुरित करके खाई जाती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चना। ऑप्शन ए चना। चना की दाल जो है वो अंकुरित करके खाई जाती है। विच पल्सेस आर इटन अप आफ्टर स्प्रोटिंग? बेंगल ग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है? इसका आंसर होगा चीनी, शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज सोल्यूबल इन वाटर? शुगर। ऑप्शन 1। उसके बाद है अंग एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया इज कॉज्ड बाय, इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन आयरन। उसके बाद पहाड़ पर चढ़ने के लिए किस वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है? हुक, रस्सी, खूंटे, कुर्सी। इसका आंसर होगा चेयर, कुर्सी। ऑप्शन 4। उसके बाद है चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? कल्पना चावला, यूरी गागरिन, सुनीता विलियम्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों के तेज हॉर्न से कौन सा प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो इसका आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण। वाहनों के तेज हॉर्न से वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके बाद है सड़क के चौराहे पर लाल बत्ती हमें क्या संकेत देती है? सड़क के चौराहे पर हमें लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है, रुको। इसका ऑप्शन होगा 1 स्टॉप। गेहूं की कटाई किस त्योहार से शुरू होती है? होली, बैसाखी, बसंत पंचमी, लोहड़ी। इसका आंसर होगा बैसाखी। नेक्स्ट है मिर्ची हमारे देश में कहाँ से आई? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। द टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर देन अस इन द डार्क। ये ट्रू होगा। सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचाने वाले लोगों को कालबेलिया कहते हैं। ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट है इमली का स्वाद मीठा होता है। टैमरिंड हैज़ ए स्वीट टेस्ट। ये फॉल्स होगा। इमली का स्वाद सौर होता है। हमारे पेट में पाचक रस होता है जो अम्ल की तरह होता है। ये ट्रू होगा। घरेलू मक्खी के काटने से मलेरिया होता है। ये फॉल्स होगा। हाउस फ्लाइज बाइट कॉजेज मलेरिया। ये फॉल्स होगा। हाउस फ्लाई बाइट कॉजेज मलेरिया। फॉल्स। मलेरिया जो होता है वो एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, एनफ्लीज मॉस्किटो। नेक्स्ट है हमें चलती बस से सिर और बाजू बाहर निकालना चाहिए। वी शुड गेट द हेड एंड आर्म्स आउट ऑफ द मूविंग बस। ये भी आपका फॉल्स होगा। अमावस्या के दिन चांद दिखाई नहीं देता। मून इज नॉट विजिबल ऑन अमावस्या। ये ट्रू होगा। प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में तैरती है। प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में तैरती है। ये भी ट्रू होगा। क्या सभी जंगलों में एक तरह के पेड़ होते हैं? ये इसमें गलत होगा। ये लिखना था सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं। तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है जहाँ पैदल चलने का रास्ता नहीं ना हो वहाँ सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। वेयर देयर इज नो वॉकिंग पाथ वन शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड। ये ट्रू होगा। केले में बीज होते हैं। देयर आर सीड्स इन बनाना। ये फॉल्स होगा। मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये भी ट्रू होगा। आगे है मैचअप। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित का मिलान करें।
तो कीट बख्शी का होगा फर्स्ट का। फिफ्थ के साथ शिकारी पौधा एनीमिया बी, एनीमिया जो होता है वो खून में आयरन की कमी से होता है। बी का फर्स्ट। मलेरिया जो है मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होगा। सी का थर्ड। और डेंगू जो है वो एडीज इजिप्ट मच्छर से होता है, तो डेंगू का फोर्थ। डी का फोर्थ। ई कीटनाशक कीड़े मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ई का सेकंड होगा। आप इंग्लिश मीडियम वाले भी ऊपर देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, खालिस्तान भरें, फिल इन द ब्लैंक्स। सुनामी सन डैश दिसंबर में आई। सुनामी कब आई थी, ये आपके बुक से रिलेटेड है, 26 दिसंबर 2004। सांप डैश की धुन पर नाचता है। सांप बीन की धुन पर नाचता है। द स्नेक्स डांसेस टू द ट्यून ऑफ ए बीन। उल्टी दस्त से शरीर में पानी व डैश की कमी हो जाती है, पानी व नमक की कमी हो जाती है। ड्यू टू वोमिटिंग डायरिया देयर इज ए लैक ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी। बीज के अंदर डैश प्रांकुर और मूलांकुर होता है, तो इसका होगा बीज पत्र। ए सीड हैज कोटाइलैंड प्लूम्यूल एंड रेडिकल इनसाइड इट। माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला डैश है, इसका आंसर होगा बछेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। फोर्थ है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर सन डैश में कदम रखा, 1969, इसका आंसर होगा 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेप्ड ऑन द मून इन ईयर 1969। नेक्स्ट है वाहनों में ईंधन के रूप में डैश व डैश डाला जाता है, पेट्रोल और डीजल, इसका आंसर होगा पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल एंड डीजल आर एडेड टू द व्हीकल्स एज फ्यूल। आगे है नेक्स्ट, अंग्रेजी में लोनर शब्द का अर्थ है अकेला होता है। द वर्ड लोनर मीनिंग इन इंग्लिश इज लोनली। नेक्स्ट है 9th, पश्मीना शाल की बुनाई डैश से की जाती है, हाथों से, तो पश्मीना शाल इज मेड बाय वीविंग हैंड्स। आगे है 10th, गुजरात के कच्छ इलाके में भूकंप सन डैश को आया था, तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 2001। द अर्थक्वेक ऑक्यूर्ड इन कच्छ रीजन ऑफ गुजरात इन ईयर 26 जनवरी 2001। आगे है 11th, चराओ डैश राज्य का सबसे पुराना व सांस्कृतिक नाच है, मिजोरम। चराओ इज द ओल्डेस्ट कल्चरल डांस ऑफ मिजोरम स्टेट। हमें सड़क पर हमेशा डैश और चलना चाहिए, हमें सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉक लेफ्ट साइड ऑन द रोड। आगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दो, कोई 5 करने हैं आपने इनमें। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के लिए है। क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने और क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है, तो इसका आंसर होगा Do animals have some link between ear and size and their hearing power? Yes, there is some link between the size of animals' ear and their hearing. The animals with large ear can hear better because their ears can collect more sound. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 5th वाले का, What does the saliva do in our mouth? Saliva makes the food soft and sweet and helps in swallowing the things. It changes starch to simple sugar. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, What would you like to do when you grow up? When I grow up, I want to doctor. I want to keep people healthy. उसके बाद है 4th, Why do you think one should go under a table during an earthquake? तो भूकंप के समय किसी टेबल के नीचे छिप जाने को क्यों कहा जाता है? During any earthquake, heavy things like bricks extra can fall on our head, which can cause death. Therefore, we should go under a table during an earthquake. 5th है, What is the importance of cleaning in daily life? दैनिक जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है? Maintaining cleanliness is the essential part of healthy living because it is the cleanliness only which helps to improve our personality by keeping clean externally and internally. आगे है 6th, Why is it easy to swim in Dead Sea?
मृत सागर में तैरना आसान क्यों है? इट इज़ वेरी इजी टू स्विम इन डेड सी बिकॉज डेड सी हैज़ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व इन इट ड्यू टू विच इट्स डेंसिटी इट इज़ क्वाइट मोर ड्यू टू विच इट इज़ इजी टू स्विम इन इट। नेक्स्ट है हाउ वुड वी हैव स्टूड ऑन अर्थ इफ़ द अर्थ इज़ राउंड लाइक ए ग्लोब देन वाई बी डू नॉट फॉल ऑफ। हम धरती पर कैसे टिके होंगे अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? इट इज़ ड्यू टू अर्थ's ग्रेविटेशनल फोर्स दैट वी डू नॉट फॉल आउट बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवार्ड्स इट्स सेंटर। 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 1 है पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्यों? वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल यूडिशली, वाई? इसका आंसर होगा वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल यूडिशली बिकॉज दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड दे टेक लॉन्ग टाइम टू फॉर्म एंड कैन बी यूज्ड बाय फ्यूचर जनरेशन टू यूज़ फॉर देयर नीड्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ हाउस बोट? हाउस बोट किसे कहते हैं? इसका आंसर भी आप नीचे देख सकते हो। हाउस बोट किसे कहते हैं आप खुद पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन योर हाउस व्हाट इज़ डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट्स? तुम्हारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? इसका भी आंसर आप देख सकते हो नीचे। उसके बाद है हाउ इज़ जूम फार्मिंग डन? जूम खेती कैसे की जाती है? इसका भी आंसर देख सकते हो आप। उसके बाद है ऑयल इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, वाई? तेल पानी में अघुलनशील है, क्यों? इसका आंसर भी आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे खाने में कई बदलाव आए हैं, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? देयर हैव बीन मैनी चेंजेस ओवर आवर फूड बट कैन दिस मीन? इसका भी आंसर आप देख सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 कैन ह्यूमन बींग आल्सो बी थ्रेट टू एनिमल्स, हाउ? क्या मानव भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं, कैसे? तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो यहाँ से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज? मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? इसका आंसर भी आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पर क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये पीछे है, तो ये क्वेश्चन पीछे हम देखेंगे। तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम। ये एक पोइम थी जो कि पूछी गई थी, यहाँ से देख सकते हो वैसे आप। ये वाली पोइम जो है बताओ बताओ कौन हूँ मैं, काला काला गाढ़ा तरल जीवन जीना करे सरल, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, जब लोगों को नहीं मिलूंगा कैसे तब सब काम चलेंगे, मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे फिर भी जाया मुझे करेंगे, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम, और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते हैं, चित्र बनाइए। तो इनको आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो क्वेश्चन आपको बचे हैं सॉल्व करने के लिए, जो मुझे बचे हैं, तो वो उन क्वेश्चनों को आप खुद सॉल्व करके देखोगे। क्वेश्चन नंबर 12 शिकारी पौधे का चित्र सहित वर्णन करें, डिस्क्राइब द हंटर प्लांट भी दे पिक्चर। ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा समझ तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। धन्यवाद।